हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39। नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन को संबोधन करते हुए कृष्ण कह रहे हैं, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो इसलिए यज्ञ अत्यंत आवश्यक है। और सबसे आसान यज्ञ क्या है जो कलियुग के लिए स्पेशली दिया है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ क्या है? भक्तों के संग मिलकर कृष्ण नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार कीर्तन करना, तो ये कितना आसान है। आप देखिए, आप मान लीजिए कोई भी प्रकार के यज्ञ करते हैं, जैसे अलग अलग यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है, जिससे आपका तुरंत भगवत प्राप्ति नहीं, धीरे धीरे होगा। आत्मा साक्षात्कार के पथ पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात जो अपने हार्ड अर्नड मनी है उसको दान देकर कुछ सहायता करते हैं, जो सफरिंग लोग हैं, पीपल है, उनकी सहायता करते हैं, और जिसके थ्रू वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो मान लीजिए वो यज्ञ करना है, यानी आपके जो कमाई है उसमें से आपको देना होगा। एक तो बहुत रिच लोग भी हृदय से रिच नहीं होते, यानी अमीर नहीं होते, तो वो दे ही नहीं पाते, भले ही उनका कितना ही पैसा ऐसे ही नष्ट हो जाए, है ना, लेकिन वो किसी गरीब को कुछ मदद करने में बहुत हिचकिचाते हैं, यानी वो दिल से अमीर नहीं है। और बहुत लोग दिल से अमीर है लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन द्रव्य यज्ञ करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, राइट। जैसे दूसरा है, आप मान लीजिए आप तपो यज्ञ करते हैं, तो तपस्या करने के लिए भी आपके शरीर में शक्ति होना आवश्यक है। जैसे आपको व्रत रखना है, लेकिन आपका शरीर इतना दुर्बल है कि एक टाइम का खाना स्किप करने से भी आप जो है बेहोश हो जाते हैं, तो फिर आप तपोयज्ञ कैसे करेंगे? मतलब तपस्या है ना, उसमें ज़्यादा तपस्या है। तो ये हुआ, द्रव्य यज्ञ में भी आपको है, तपयज्ञ में भी है, योग यज्ञ में भी। जैसे जो निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, तो वो आसन प्राणायाम ये सब करते हैं, और उसमें भी बहुत तकलीफ है, आहार को छोड़ना और ये सब जो है, बहुत सारी जो है उसमें भी मेहनत है ना। तो ठीक उसी प्रकार से चौथा, जैसे उसमें बताया स्वाध्याय यज्ञ, मीन्स जैसे ज्ञान योगी ज्ञान यज्ञ करते हैं, मतलब आपको वेद उपनिषद पुराण जो भी शास्त्र है उसको पढ़ते रहते हैं, वो लोग ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत समय की ज़रूरत है, और वैसा विद्वान या गुरु प्राप्त करना या खुद इतना विद्वान बनना, उसमें भी बहुत मुश्किलें आती है। इसीलिए कलियुग के लोगों के लिए सिर्फ एक ही यज्ञ संस्तुत किया गया है, और वह संकीर्तन यज्ञ। इसीलिए जब प्रकाशानंद सरस्वती, जो सन्यासी मायावादी है, बनारस में थे 500 साल पहले आज से, और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जब उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं, क्यों आप हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए, ऐसे सड़कों पर गाते हुए, नृत्य करते हुए जाते हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके प्रति, लेकिन आप सन्यासी, आप वेदांत अध्ययन क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा, उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि आप महामूर्ख हो, तो आप संकीर्तन यज्ञ करो, कृष्ण का नाम लो, बस, और कुछ भी नहीं। तो प्रकाशानंद सरस्वती को आश्चर्य होता है कि जो 16 साल में विश्व विजेता किसी पंडित को संस्कृत व्याकरण में हरा सकता है, वो अपने आप को ऐसे क्यों बोल रहे हैं महामूर्ख है? इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। फिर जब वो रीज़न जानना चाहते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार करते हैं, और वो बाद में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि
चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए ऐसे बोला कि कलयुग के लोग जो है वो ना उनके पास समय है, क्योंकि देखिए अभी उम्र, पहले तो लोग 100-100 साल जीते थे, अब धीरे धीरे उम्र कम होते हैं, 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, फिर और कम हो जाएगा, और कलयुग के 25 साल में लोग बूढ़े हो जाएंगे, कलयुग के अंत अंत आते आते, और 50 में जो है मर जाएंगे, 50 ही अवधि रह जाएगा। तो ऐसी हालत हो जाएगी। तो इस समय में आप वेदाध्ययन के लिए समय कहाँ है, वो कमाए कि अध्ययन करे कि कौन सा यज्ञ करे। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ, आप देखिए, आप भक्तों के साथ जाइए मंदिर में या किसी भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में, किसी के घर में जो प्रोग्राम हो रहा है भागवत कथा कीर्तन, तो उसमें बैठिए और बस आपको दोनों हाथों से कर ताल, मतलब ताल देकर ऐसे बजाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान है ना, आपका तो कोई धन लगा ना, कोई आपकी कोई ज़्यादा तपस्या हुई इसमें, ना कोई योगियों की तरह पहाड़ में जाकर आपने कोई योग किया, तपस्या किया या कोई साधना किया, और ना ही आपने वेद अध्ययन किया, लेकिन आपको उन लोगों से ज़्यादा फल प्राप्त हो गया, है ना। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड में भी, जैसे अभी कोविड की वजह से बहुत लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो घर में जो 4 लोग हैं, 3 लोग, 2 लोग, जो भी है, सब मिलके हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं। रोज नियम बना सकते हैं कि रोज आधा घंटा हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे। कितना सरल है। किसी का बर्थडे है, शादी है, उसमें बुलाना चाहिए मंदिर से प्रामाणिक वैष्णव गण आए और यज्ञ कराना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। कितना ऑस्पिशियस है और कितना साधारण आसान है ना। तो इसीलिए इसमें यही बताया गया है कि जो यज्ञ है, यज्ञ के बिना कोई भी व्यक्ति इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जीवन में नेक्स्ट बर्थ कैसे सुखपूर्वक हो सकता है। यज्ञ नहीं है मतलब पाप ही करता है वो, क्योंकि वो यज्ञ नहीं करता है ना। तो इसलिए यज्ञ अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई संकीर्तन यज्ञ में नहीं भी लगा है, बाकी यज्ञ में लगा है, तो धीरे धीरे वो प्रगति करेगा, धीरे धीरे वो संकीर्तन यज्ञ तक भी जाएगा। अगर उसे गोलक धाम जाना है, वैकुंठ में जाना है, नहीं तो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, कोई उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। स्वरूप क्या है कि हम आत्मा है, इस स्वरूप से वो अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। क्योंकि भौतिक जगत में है, इसका मतलब ये, बहुत लोग बोलते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, हम बिल्कुल पापी नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते। तो इस 31 श्लोक में, 4th चैप्टर 31 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व है, इसका मतलब वो पापी है। इसलिए भक्त कभी ये नहीं कहते कि मैं पापी नहीं हूँ। भक्त कहते हैं पाप के कारण ही हमारा ये भौतिक अवस्था है, हमारे अज्ञान की अवस्था है, पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भगवान की प्रेम को प्राप्त करें, जिससे अज्ञानपूर्ण जीवन समाप्त हो जाए। तो अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान न होना, आत्मा का कृष्ण के साथ क्या संबंध है उसका ज्ञान नहीं होना, कैसे कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना चाहिए उसका ज्ञान नहीं होना, कृष्ण प्रेम की अभिलाषा ना होना, यह अज्ञान है। और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। तो मनुष्य जीवन को छोड़कर अगर हम पशु योनि में हैं, जैसे अभी हमें मनुष्य योनि मिला है, और इस योनि का हम सदुपयोग किए बिना अगर हम पशु पक्षियों की तरह केवल खाना, सोना, मैथुन करना, संभोग करना और भय करना, इसी में लगे रहेंगे, तो नेक्स्ट जन्म निश्चित रूप से हमें पशु पक्षी की फिर से मिलेगी। तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे? तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन का एक भी क्षण नहीं गंवाना चाहिए। भागवतम में वर्णन आता है 11th कैंटो में, अजगर प्रवृत्ति। अजगर प्रवृत्ति का मतलब क्या है? अजगर कोई भागदौड़ नहीं करता है बहुत, मतलब वो पड़ा रहता है, कोई शिकार आता है तो खाता है, नहीं तो कुछ नहीं करता है वो। तो ये अजगर प्रवृत्ति भक्तों में होना चाहिए। कहने का मतलब है
वो अपना कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन वो इतना पागल नहीं रहता है धन के पीछे या किसी पोजीशन के पीछे कि उसका भक्तिमय जीवन नष्ट हो जाए। ऐसा वो कोई कार्य नहीं करते। तो इसलिए अपने आप जो भी आ रहा है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं, अपने कर्तव्य को पूर्णतः पालन करते हैं, आलसी की तरह भी नहीं पड़े रहते, और हर कार्य को कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं। एक कृष्ण भक्त से ज़्यादा ऑनेस्ट कोई भी नहीं हो सकता है। कैसे? जैसे एक उदाहरण, जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने सबको एक एक आम दिया और खाने के लिए बोला कि जहाँ कोई ना देखे वहाँ खा कर आओ। तो पर युधिष्ठिर आम खाए बिना ही शाम को वापस आए, बाकी सब लोग खा के आए, कुछ जल्दी आए कुछ लेट आए ऐसा। तो बोला कि आप क्यों बिना खाए आए? तो बोले ऐसा कोई जगह नहीं मिला मुझे गुरुदेव जहाँ भगवान श्री कृष्ण मुझे देख ना रहा हो। भगवान हर जगह है, हर जगह है, तो मैं कैसे आम खा सकता हूँ उनको दिखाए बिना? आपने बोला था किसी को दिखाए बिना खाना है। तो ये एक भक्त की स्थिति होती है। जब एक भक्त किसी सरकारी कर्मचारी भी होता है और मान लीजिए उसके पास बहुत ऑप्शन है कि वो घोटाला करे, करप्शन करे और बिना बिना कोई मुश्किल से आसानी से करे, लेकिन वो कृष्ण से कैसे छुपाए? उनको कृष्ण का अवस्थिति, कृष्ण का प्राकट्य हर जगह दिखता है। उनको मालूम है कि कृष्ण हर चीज़ को देख रहे हैं, हमारी एक एक सोच को कृष्ण साक्षी रूप से देख रहे हैं। तो इसलिए वो किसी के लिए भी बुरा सोचना या किसी के साथ भी जो है कोई धोखाधड़ी करना या गलत तरीके से धन कमाना, ये वो नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण भक्त से ज़्यादा अच्छा सिटीजन बनाने के लिए लोग ट्राई करते हैं कि देश में अच्छा नागरिक हो। कृष्ण भक्त से अच्छा नागरिक, कृष्ण भक्त से अच्छा कोई भी ईमानदार ऑनेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भगवान के भक्त है वही भगवान की अवस्थिति हर क्षण अनुभव करते हुए चीज़ों को बहुत डिसिप्लिन तरीके से कर सकता है। तो मनुष्य जीवन वो द्वार है जिससे हम इस बंधन से बाहर जा सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हमें धर्म करना चाहिए। धर्म, लोग आजकल धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा, एक तो क्या बोलते हैं उसको, लोगों को उकसाते हैं कई लोग धर्म के नाम पर, और उकसाना को अवॉइड करने के लिए लोग नास्तिक बन जाते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है। धर्म का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना, और जब हम भगवान के प्रति प्रेम करेंगे तो उनके समस्त सृष्टि को भी हम प्रेम करना सीखेंगे। धर्म हिंसा नहीं सिखाते हैं। तो धर्म से हमें कमाना चाहिए, यानी हम भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और जो अर्थ उपार्जन होते हैं उस अर्थ उपार्जन को जैसे काम में लगाते हैं। काम मतलब जो इच्छाएं पूर्ति है, तो हमारी इच्छाएं भी अगर कृष्ण की सेवा में होगी तो धन भी किस में लगेगा? कृष्ण की सेवा में लगेगा, और फिर हमें परम मोक्ष प्राप्त होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन जनरल पब्लिक जो इसको समझते हैं कि आप धर्म करो उससे अर्थ आएगा, और अर्थ कमाओगे तो आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होगी, और फिर जब भौतिक इच्छा पूर्ति करते करते आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे, फिर आप मोक्ष के पथ पर चलोगे। लेकिन एक भक्त इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, वो स्टार्टिंग ही उनका दिव्य चेतना से शुरू होता है, और जो भी अपने आप उनके पास अर्थ आता है उनके कर्तव्य पालन के कारण, वो कभी भी फल की आकांक्षा नहीं करते। फिर भी भगवान ने सबकी कोटा तैयार कर दिया है, तो अपने आप जो अर्थ आता है उसको भगवान की सेवा की इच्छा में उपयोग करते हैं, और इस प्रकार उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार का जो यज्ञ है, हमने जो श्लोक में पढ़ा, तो ये यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जैसे बहुत लोग ये दुखी है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि होने पर भी अगर यज्ञ करते रहते, यज्ञ संपन्न करते रहते हैं, तो हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। पृथ्वी देवी असंतुष्ट है या देवताएं असंतुष्ट है, इसलिए हमारे यहाँ पे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये सब आदि देवी क्लेश है, या तूफान आना, सुनामी आना, ये सब होता है। अगर हम, इसलिए जो भक्त है, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा जो है हमारा पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे मानव जातियों के लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। उन्होंने इतना पाप है, इतना ज़्यादा पाप हो रहा है, पुण्य करने वाले या भक्ति करने वाले लोग बहुत कम हैं, फिर भी उन लोगों ने उन पाप को ऐसे जैसे रोक कर रखा हुआ है। उसका अगर फल
पाप का फल अगर है तो बहुत भयंकर है, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति करने वाले लोग हैं, अच्छे यज्ञ करने वाले लोग पृथ्वी पर अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, जब प्रलय होता है तो क्यों क्यों शिव जी तांडव करके संहार करते हैं। जब भगवान शिव ये देखते हैं कि धरती पर अब एक भी भक्त बचा नहीं है, सब नास्तिक बन चुके हैं, तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो तांडव करके सब नष्ट कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट खत्म, इतना क्रोध आता है। तो एक भक्त है, वो वैष्णव है, परम वैष्णव, इसलिए क्रोध आता है। तो अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा इस जीवन में तो क्या सुख होगा, अगले जीवन भी दुख ही दुख होगा। इसीलिए जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। जैसे संभोग को ऐसे अनियंत्रित तरीके से नहीं करना चाहिए, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ, जैसे कोई पशु हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्र विवाह बंधन है, विवाह संस्कार है, और इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। तो ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, पहले के श्लोकास में भी। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वो इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है, वो सुखी नहीं हो सकता है। जो यज्ञ नहीं करता, भगवान ने कहा है, वो पापी है, वो चोर है। और जो चोर भी है और पापी भी है, मतलब वो कैसे सुखी हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा भी व्यर्थ है। जब इसी जीवन में आपने नहीं भगवत भगवत शरण अपनाया तो फिर ये जीवन तो आपका दुख में चला ही जाएगा। अगला जीवन आपका सुखी होगा, वो भी आशा छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल दुख ही दुख होगा। जो व्यक्ति नास्तिक है उनका अगला जीवन बिल्कुल दुखपूर्ण ही होता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान की आराधना नहीं की। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में सुख पाते हैं, कोई स्वर्ग से भी उच्च लोक में जाते हैं, वहाँ सुख प्राप्त करते हैं। कई लोग निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, और जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है वो कृष्ण के गोलक धाम में जाते हैं। प्रभुपाद ये कहते हैं तात्पर्य में, सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो हमें बिना कुछ देरी किए हुए भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।